हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं और बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेल। सेल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग जानते हैं कि सेल क्या होता है। देखिए यहाँ पे सेल यानी कोशिका। कोशिका जो होता है शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ये कोशिका जो होती है ना, ये हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। देखिए इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा जो होता है ना, हमारे शरीर की रचना होती है और इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा जो होता है हम अपने पूरे कोई भी कार्य कर पाते हैं। इसलिए जो होता है ना, कोशिका को रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। इतनी सी बात समझ गए। देखिए ये कोशिका जो है ना, कोशिका जो है ये लैटिन शब्द है। क्या है? कोशिका क्या है? एक लैटिन शब्द है और ये लैटिन शब्द सेलुला से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए इसके खोज के बारे में चर्चा करते हैं। इसकी खोज कैसे हुई। इसकी खोज जो है सबसे पहले 1665 ईस्वी में एक वैज्ञानिक है, उसका नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। क्या नाम था उसका? रॉबर्ट हुक। ये रॉबर्ट हुक जो है 1665 ईस्वी में आया और इसने कोशिका का खोज किया। देखिए इसने क्या किया, जैसे ये क्या हो गया, ये हो गया एक गाछ, मतलब एक पेड़ हो गया। मान लीजिए सपोज डेट क्या है, एक पेड़ है और एक पेड़ है। यहाँ पे जो होता है ये क्या हो गया, ये हो गया छाल। क्या हो गया? छाल। और यहाँ पे ये जो है ना, ये हो गया क्या? कॉर्क। ये क्या हो गया? कॉर्क। देखिए ये हो गया क्या? ये हो गया पेन। और ये क्या हो गया? ये हो गया छाल। और ये क्या हो गया? छाल के ऊपरी सतह। और इसी पे जो है ना कॉर्क होता है और यही होता है क्या? कॉर्क। अब ये कॉर्क को जब माइक्रोस्कोप से देखा, किससे? माइक्रोस्कोप से जब देखा, जब इसने कॉर्क को, यानी पपड़िया जैसे ऊपरवा जो पेड़ के देखिएगा, पेड़ के जो ऊपर वाले सतह पे जो है पपड़ी जैसा रहता है, उसी को कॉर्क कहा जाता है। तो ये कॉर्क को जब ये इसने माइक्रोस्कोप से देखा तो उसको एक ऐसी संरचना दिखाई दिया, ऐसी मधुमक्खी के छाते जैसा उसको एक संरचना दिखाई दिया। देखिए इस टाइप का उसको एक संरचना दिखाई दिया और इसमें ये जो छोटे छोटे डब्बे जैसे छिद्र दिखाई दे रहे हैं, इसी को उसने नाम क्या दिया? सेल नाम दिया, यानी कोशिका कहा। यही जो छोटे छोटे डिब्बा जो तुमको दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे कमरा दिखाई दे रहा है, इसी को उसने सेल नाम दिया और इसी को कहा छोटा कमरा कहा। क्या कहा? छोटा कमरा कहा। देखिए ये जो यहाँ पे यही जो दिखाई दे रहा है, ये छोटे छोटे डिब्बा, इसी को क्या कहा? सेल। और छोटा कमरा, जिसको छोटा कमरा कहा और इसका नाम क्या दिया? छोटा कमरा। तो यहीं पे उसने क्या किया? कोशिका की खोज किया। इसी तरह तो देखिए इसने यहाँ पे जो खोज किया कोशिका का, वो कोशिका कैसे थी? मृत कोशिका थी। कैसे थी? मृत सेल का खोज किया। तो आपसे अगर कोई पूछ दे कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोज किया था वो जीवित था या मृत था, तो इसने जो खोज किया था वो मृत कोशिका खोज किया था। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए, तो कोई ना कोई जीवित कोशिका की भी खोज किया होगा। तो देखिए जानते हैं कि कौन वो था जिसने जीवित कोशिका खोज किया था। तो जीवित कोशिका खोज जो है ना, जीवित कोशिका की खोज जिसने किया था उसका नाम था एंटोनी वान लीवनहॉक। क्या नाम था उसका? लीवनहॉक। तो ये लीवनहॉक ने जो क्या किया, इसने जब 1674 ईस्वी, किसने? 1674 ईस्वी में क्या किया? जीवित कोशिका खोज किया। क्या किया? जीवित कोशिका खोज किया। ये जो लीवनहॉक साहब थे, इनका पूरा नाम क्या था? एंटोनी वान लीवनहॉक। इसने क्या किया? जीवित कोशिका खोज किया 1674 ईस्वी में। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद देखिए, इसके बाद एक और वैज्ञानिक आता है। क्या नाम था उसका? एक और वैज्ञानिक आते हैं, रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था उसका? रॉबर्ट ब्राउन। अब ये रॉबर्ट ब्राउन जो है ना 1831 ईस्वी में आते हैं और इसने क्या किया? केंद्रक का खोज कर दिया। क्या किया? केंद्रक का खोज कर दिया। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस। यानी अगर कोई आपसे पूछ दे कि केंद्रक का खोज किसने किया था, तो किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। और ये रॉबर्ट ब्राउन ने कब किया था? 1831 ईस्वी में खोज किया था। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आता है, उसका नाम क्या था? जेई पुरकिंजे। क्या नाम था उसका? जेई पुरकिंजे। अब ये जेई पुरकिंजे साहब आते हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने जीव द्रव्य का खोज कर दिया। क्या किया? जीव द्रव्य का खोज कर दिया। यानी इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म।
और कोई आपसे पूछ दे कि साइटोप्लाज्म का खोज जो है किसने किया था, तो साइटोप्लाज्म का खोज जो है ना जेई पुरकिंजे साहब ने किया था। और कब किया था, ये जो है ना 1838 ईस्वी में किया था। 1839 ईस्वी में, कब, 1839 में जेई पुरकिंजे का खोज किया था। इतनी सी बात समझ गए। अब उसके बाद जो है ना, अब कोस्का सिद्धांत, अब कोस्का सिद्धांत के बारे में हम लोग जानते हैं कि कोस्का सिद्धांत जो है ना किसने दिया था। उसके बाद अब आते हैं दो वैज्ञानिक जिसने कोस्का सिद्धांत दिया। एक का नाम था क्या, एक का नाम था, ये देखिए, ये दो वैज्ञानिक मिलकर देते हैं कोस्का सिद्धांत। एक का नाम था स्लाइडन और दूसरा का नाम क्या था, स्वान। यही दो वैज्ञानिक जो थे 1838 से 1839 में कोस्का सिद्धांत दिया। और इसने सिद्धांत, वो जो इसने सिद्धांत दिया, वो सिद्धांत ये था कि सभी जीव जो होता है, सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। देखिए, ये स्लाइडन और स्वान साहब जो आते हैं 1838 से 1839 में कोशिका सिद्धांत देते हैं और कहते हैं कि सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। यानी दुनिया में जितने भी जीव हैं वो सभी जो क्या है, वो कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। दुनिया में जितने भी छोटे बड़े जीव हैं उन सब की रचना जो है क्या है, कोशिकाओं से हुई है। इतनी सी बात समझ गए। अब इस एक और वैज्ञानिक आते हैं, उसका नाम था बिरचू। बिरचू ने क्या किया, इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया, कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। कब, 1855 ईस्वी में। और इसने अपना एक सिद्धांत दिया। इसने क्या कहा कि सभी जो जीव होते हैं, सभी जीव अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो ये बिरचू जो है 1855 ईस्वी में आता है। इसने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया और इसने एक सिद्धांत दिया। क्या कहा कि सभी जीव जो होते हैं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इतनी सी बात समझ गए, यानी अपनी मातृ कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अब देखिए अगर कोई आपसे पूछ दे कि सबसे, देखिए यहाँ पे ये कोशिका जो है ना, कोशिका सेल, इसका टेक्निकल नाम जो होता है क्या होता है, साइटो होता है। क्या नाम होता है इसका, साइटो नाम है। कोशिका का टेक्निकल नाम क्या होता है, साइटो। और इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, इसके अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। देखिए, इसका सेल का टेक्निकल नाम क्या होता है, साइटो, और इसका अध्ययन क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। इतनी सी बात समझ गया। इसका जो है ना सेल का टेक्निकल नाम साइटो होता है और अध्ययन कहा जाता है साइटोलॉजी। अब देखिए, और कोई आपसे पूछ दे कि सबसे बड़ी कोशिका, कोई आपसे अगर पूछ दे कि सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताओ, तो वह क्या होता है, सबसे बड़ी कोशिका जो होता है ना, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। क्या होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। क्या होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। कोई अगर आपसे पूछ दे कि सबसे बड़ी कोशिका जो क्या होता है, तो वो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का क्या होता है, अंडा होता है। वही आपसे अगर पूछ दे कि सबसे छोटी, क्या, सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका जो होता है वो होता है क्या, माइकोप्लाज्मा। क्या होता है, माइकोप्लाज्मा। ये माइकोप्लाज्मा जो होती है ना, ये सबसे छोटी कोशिका होती है। तो ये अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में ये से सवाल कर दे कि सबसे छोटी कोशिका का नाम बताओ, तो होता है माइकोप्लाज्मा। अगर वही पूछ दे आपसे, अगर मानव में सबसे बड़ी कोशिका, तो उसका नाम क्या होगा। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो होता है वो होता है अंडाणु। क्या होता है, अंडाणु। और छोटा पूछ ले, अगर वही छोटा पूछ ले, छोटा अगर पूछ ले, तो छोटा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा स्पर्म, यानी शुक्राणु। अगर मानव में पूछ ले, तब मानव में पूछ ले अगर सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है, तो होता है अंडाणु, और छोटी पूछ ले तो होता है स्पर्म। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए, अगर वही पूछ दे कि मानव में सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी जो होती है वो होती है किसकी, न्यूरॉन की। किसकी, न्यूरॉन की।
अब देखिए यहाँ पे लंबी और बड़ा में जो होता है अंतर होता है। जैसे देखिए बुर्ज खलीफा क्या है, वो है लंबा। बुर्ज खलीफा क्या है, वो लंबा है। और वहीं आपको कहा दिया जाए कि लाल किला, दिल्ली का लाल किला क्या है, तो वो बड़ा है। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए वहीं पूछ दे आपसे कि सबसे तेज विभाजन कहाँ पे होता है। तेज विभाजन अगर पूछ दे कि सेल का सबसे ज्यादा तेज विभाजन कहाँ पे होता है, तो होता है लीवर में। कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। तो लीवर में देखिएगा, अगर आपका लीवर जो है थोड़ा सा कट पट जाता है, तो वो क्या था, अपनी क्षतिपूर्ति को स्वयं ठीक कर लेता है। तो ये लीवर जो होता है ना, तो लीवर में ये ऐसा आपको ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ लेगा, वो कौन सा अंग है जो अपने क्षतिपूर्ति को स्वयं ठीक कर लेता है। तो देखिए वो हो जाएगा लीवर। क्या हो जाएगा, लीवर। इसमें क्या, कि विभाजन बहुत जल्दी हो जाता है, ये अपने विभाजन को स्वयं, ये अपनी क्षतिपूर्ति को स्वयं ठीक कर लेता है। और वहीं विभाजन रहित अगर पूछ दिया जाए कि जहां पे विभाजन नहीं होता है, विभाजन रहित अगर जहां पे मतलब विभाजन नहीं होता उस, वो क्या होगा, तो वो होगा न्यूरॉन। क्या होगा, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन में देखिए यहाँ पे समझिए, जैसे देखिए ये क्या होगा, ये ईंट। ईंट से जिस प्रकार दीवार बनता है, जिस ईंट को सजाएगा तो क्या हो जाएगा, दीवार बन जाएगा। और इसी दीवार को जोड़ दीजिएगा, क्या हो जाएगा, एक कमरा हो जाएगा। और इसी कमरे को सिस्टमेटिकली सजा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक घर बन जाएगा, घर का निर्माण हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए ये सेल से जो क्या होता है ना, इससे निर्माण होता है उत्तक का। किसका, उत्तक का, यानी टिश्यू का। टिश्यू का होता है। और इससे ये जब मिलेगा, उत्तक मिलेगा, तो अंग का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, अंग का। और ये सब अंग जो है सब विकसित होकर क्या हो जाएगा, एक शरीर, संपूर्ण शरीर का निर्माण हो जाएगा। इतनी सी बात समझ गए। तो देखिए सेल मिलेगा तो उत्तक का निर्माण होगा, और उत्तक मिलने के अंग का निर्माण, और अंग